आई एम निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है सिंटैक्स। दूसरे वर्ड में हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। साथ साथ में मेरा एक और चैनल है इंग्लिश स्टडी, तो उस पर भी जाइए। हमने वहाँ पर ग्रामर पढ़ाई है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ जाकर देखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स? तो द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम, उचित क्रम ही कहलाता है सिंटैक्स। किसी भी सेंटेंस में एक सही क्रम, एक सही ऑर्डर शब्दों का वही कहलाता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। यही एक सेंटेंस का सही क्रम है, यही एक सेंटेंस का सही क्रम है। हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि पहले हम ऑब्जेक्ट लिख दें, फिर वर्ब लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिख दें। तो ये मेरा उचित क्रम नहीं है। उचित क्रम क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही है सही ऑर्डर, सही क्रम। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सिंटैक्स में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। तो आज हम सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स ऑफ नाउन। आज तक यही चला आ रहा है किताबों में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का और किसी स्थान का नाम होता है। लेकिन क्या नाउन यहीं तक सीमित है? नाउन किसी क्वालिटी का भी तो नाम हो सकता है, किसी कंडीशन का भी नाम हो सकता है, किसी एक्शन का भी नाम हो सकता है। नाउन को एक वास्ट के रूप में लिया जाने लगा है, यानी किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन होते हैं। वैसे तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं नाउन के 2 टाइप्स। एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। एक हो गया काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आता है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। यानी प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। काउंटेबल माने होता क्या है? काउंटेबल मीन्स होता है जिस चीज को हम गिन सके, विच वी काउंट, यानी जिस चीज को गिना जा सके वही है काउंटेबल नाउन। और व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? जिस चीज को हम गिन नहीं सकते वो है अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसको हम गिन सकते हैं यानी प्रॉपर नाउन गिना जा सकता है। कलेक्टिव नाउन उसको भी गिना जा सकता है। कॉमन नाउन जो रेस बताता है उसको भी गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन में प्रॉपर, कलेक्टिव और कॉमन आ जाता है। और इसमें क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल आ जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। तो चलिए तो अभी तक हमने नाउन का बेसिक रूप जाना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नाउन को 2 टाइप में बांटा जाता है और 3 टाइप काउंटेबल में आता है, 2 टाइप अनकाउंटेबल में आता है। तो यहाँ तक बेसिक था। अब नाउन को एज ए सेंटेंस में हम जानेंगे। हम हर तरह का नाउन सेंटेंस के रूप में जानेंगे, यानी कलेक्टिव भी पढ़ेंगे, अनकाउंटेबल भी पढ़ेंगे, काउंटेबल भी। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के रूप में, सिंटैक्स के रूप में नाउन को हम जानेंगे। तो हमारे सेंटेंस है रवि एंड कवि इज फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस है सीता एंड गीता इज सिस्टर्स। तो इन दोनों सेंटेंस में एरर है, अब आप लोग कहेंगे किस लिए इसमें एरर है, क्यों एरर है? तो हम बताते हैं क्यों एरर है। क्योंकि जब दो नाउन
जब दो नाउन किसी एंड कंजंक्शन से जुड़ा हो, यानी जब दो नाउन कंजंक्शन से जुड़ा हो तब वहां पर एक व्यक्त न होकर दो व्यक्त माने जाते हैं, और जब दो व्यक्त माने जाते हैं तब वहां पर सब्जेक्ट एज प्लूरल होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इज ना आकर आर आएगा, यहाँ पर भी इज ना आकर आर आएगा। तब अब मेरा सेंटेंस सही हुआ, अब मेरा सेंटेंस सही हुआ। रवि एंड कवि, यहाँ पर दो लोग हैं, एक रवि हो गए एक कवि हो गए, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो रवि और कवि आर फ्रेंड्स, रवि और कवि दोस्त हैं। सीता एंड गीता, सीता और गीता दो लोग हैं, कौन है, बहनें हैं, आर सिस्टर्स। तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पर देखिए मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर हम इन दो लोगों को हटाकर सीता सिर्फ लिखें, सीता लिखें तो वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी। सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। अब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 4 सेंटेंस लिखे हैं। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन द मार्केट। राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। द हॉर्स एंड कैरियज आर एट द डोर। तो ये 4 सेंटेंस लिखे हैं, बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम बताते हैं कि सेंटेंस में एरर है और किस सेंटेंस में एरर नहीं है। तो अब देखिए ब्रेड एंड बटर, एंड से कनेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये हो गया एक सब्जेक्ट ये हो गया, और यहाँ वर्ब कैसी है, आर, वर्ब कैसी आर। फिर भी ये सेंटेंस गलत है, फिर भी ये सेंटेंस गलत है। अब आप कहेंगे ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगी, और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, क्योंकि ब्रेड और बटर हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेड एंड बटर हमारा ब्रेकफास्ट है। हम ब्रेड को पहले नहीं खाते बाद में बटर नहीं खाते, यानी हम इनको अलग अलग करके नहीं खाते कि हम ब्रेड पहले खा जाते हैं उसके बाद में बटर उठाते हैं खा जाते हैं। हम तो ब्रेड को ब्रेड पर बटर लगा कर खाते हैं। तो वो कैसा हुआ, वो सिंगुलर हुआ, और जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर इज आएगा। अब सेंटेंस ये सही हुआ, अब सेंटेंस ये सही हुआ। अब दूसरा देखिए, ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन द मार्केट। अब आप कह रहे होंगे ये सेंटेंस तो सही हो गया, ये सेंटेंस तो सही हो गया, पर ये सेंटेंस गलत है, एरर है इस सेंटेंस में। क्योंकि ब्रेड एंड बटर, अब यहाँ खाने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम दुकान में, हम मार्केट में ब्रेड को लेने जाएंगे तो ब्रेड पे बटर लगा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि ब्रेड का पैकेट अलग मिलेगा, बटर का पैकेट अलग मिलेगा। जब दोनों अलग अलग मिलेंगे तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। अब सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। अब तीसरे सेंटेंस में आइए, राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। राइस एंड करी, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हम राइस और करी अलग अलग करके नहीं खाते हैं, हम तो राइस करी मिला कर खाते हैं। ये क्या है, ये एक फूड है, ये एक भोजन है, और भोजन को साथ में खाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कैसी है,
सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। दूसरा तीसरा चौथा सेंटेंस देखिए, द हार्स एंड कैरियज आर एट द डोर। द हार्स एंड कैरियज आर एट द डोर। तो हार्स एंड कैरियज आर एट द डोर, तो यह सेंटेंस क्या सही है? देखिए, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, कनेक्शन एंड है, तो क्या यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और ये वर्ब सही है? ये सेंटेंस गलत है, एरर है सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि क्या हार्स और कैरियर दोनों अलग अलग चलता है? हार्स अलग जाता है, कैरियर अलग जाता है। हार्स में जुड़कर ही तो कैरियर होता है, ऐसा तो नहीं है हार्स अलग भागा जा रहा है, कैरियर अलग भागी जा रही है। यहाँ पर हार्स और कैरियर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। अब ये सेंटेंस सही हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ वर्ड ये लिखे हैं, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, ये कुछ वर्ड हैं जो नाउन है। और कैसे नाउन है? ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। ये ICS, देखिए सब में ICS लगा है, ICS एंडिंग नाउन है। तो सर पहले सेंटेंस देखते हैं, मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नॉट एन easy subject, your mathematics is weak, the economics of Raju is not good। तो ये चार सेंटेंस हैं, जिसमें से 3 सेंटेंस हम बताएंगे और चौथा सेंटेंस द इकोनॉमिक्स ऑफ राजू इज नॉट गुड, ये आपको कमेंट के रूप में करके लाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये कुछ नाउन है जो ICS एंडिंग है और ये देखने में प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर हैं। तो बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? मैथमेटिक्स और ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसमें एरर है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो ये कैसी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये कैसी वर्ब लेंगे? यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब लेंगे और यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस सही हुआ क्योंकि सब्जेक्ट ये तो एक ही है, मैथमेटिक्स ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। दूसरा देखते हैं, फिजिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो फिजिक्स भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में है। तो क्या होगा यहाँ पर? वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, क्योंकि फिजिक्स क्या है? सब्जेक्ट है और ये कैसा वर्ड है? ये सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अभी तक के हम इन वर्ड को एज ए सब्जेक्ट के रूप में ले रहे थे, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, इकोनॉमिक्स को, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स को, तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में ले रहे थे। जब ये एज ए सब्जेक्ट आएंगे तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक ही होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। लेकिन जब इनसे कोई पर्सन जुड़ जाएगा, जब ये पर्टिकुलराइज हो जाएगा, तो वहां पर क्या लेगा? वर्ब प्लूरल लेगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, इसको सेंटेंस को देखते हैं, योर मैथमेटिक्स इज वीक। अब ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स आया था लेकिन इसने वर्ब कैसी ली थी? सिंगुलर ली थी। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स आया है, इसने भी वर्ब सिंगुलर ली है, लेकिन यहाँ पर सही है और यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इस योर की मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तुम्हारे मैथमेटिक्स की बात हो रही है, ना कि किसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर इस तुम्हारे योर के सब्जेक्ट यानी योर के मैथमेटिक्स, गणितीय गणना के बारे में बात हो रही है। इस योर, इस तुम्हारी मैथमेटिक्स, यानी तुम्हें टेबल नहीं आता, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं आता, तुम्हें
तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता, तो यानी गणती गणना की बात हो रही है, इस योर की बात हो रही है, योर जुड़ा हुआ है, ये पर्सन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब आर आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आर आएगा। तो अब ये क्या हुआ, अब ये सेंटेंस सही हुआ। अब द इकोनॉमिक्स ऑफ राजू इज नॉट गुड, देखिए यहाँ पर भी ये पर्सन की बात हो रही है। अब इसको आपको कमेंट में लाना है लिखकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।